हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसजी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल रीजनिंग और जो है कि मैथ का ये क्लासेस लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग और मैथ की सेक्शन को शामिल किया गया है और इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड टॉप लेवल का प्रश्न लिया गया है, वही प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे सेशन को लाइक कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा फटाफट आपसे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद हम सभी क्लास को शुरू करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लास हम आपको करवाने वाले हैं और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाएंगे आज की सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, और ये पहला सेक्शन हम सभी रीजनिंग से ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि 10 सवाल आपके पेपर में रीजनिंग से पूछा जाएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स को कंप्लीट करवा देंगे आपको हम। देखिए पहला प्रश्न जो है ये सीरीज से प्रश्न है और सीरीज से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप सभी इस सवाल का आंसर कर लीजिएगा। फटाफट बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। देखिए इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए चुटकी में बना सकते हैं। सबसे पहले आप सभी इसको लिख लीजिए, पर पेपर में आपको नहीं लिखना है। संख्या क्या दिया हुआ है, 1 है, 3 है, 7 है, 15 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, उसके बाद मेरे पास 63 दिया हुआ है। देखिए इसको किस प्रकार से बना सकते हैं, इसको आप गुना करके भी बना सकते हैं, जैसे कि 1 गुना 2 कीजिएगा प्लस 1 कीजिएगा, इस प्रकार से भी बन सकता है। बट आसान तरीके से हम आपको बता देते हैं जो कि बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले इसका अंतर कीजिए आप सभी। देखिए 1 और 3 के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 और 3 के बीच अंतर कीजिए तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ 15 और 7 के बीच अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 का अंतर हो जाएगा। 31 में 15 का अंतर कीजिएगा तो 16 का अंतर हो जाएगा। और उसके बाद 63 में अगर 31 का अंतर कीजिएगा तो इधर 2 हो जाएगा और इधर आपका 3 हो जाएगा, यानी 32 का अंतर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ आपको सीरीज मिल गया होगा, बोलिए क्या। यहाँ पर देखिए एक बार एक सेक्शन और लीजिए। यहाँ पर अगर 2 का गुना करते हैं आप सभी 2 से, यानी कि 2 गुना अगर 2 करते हैं तो 4 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे आइए, 4 गुना 2 कीजिए आप सभी, यानी कि 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। उसी प्रकार से आगे आइए, 8 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। और उसी प्रकार से आगे देखिए 16 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 32 आता है। तो अब आगे भी हमको क्या करना होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे 32 को 2 से गुना कर देंगे तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 को 63 में यहाँ पर प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अंतर हुआ था, तो यहाँ प्लस कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगा। तो 63 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 63 प्लस 64 कीजिएगा तो 127 होगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगा, 127। तो कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चीजें क्लियर हैं, कितना आसानी से बना लिया आप सभी। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताएं तो इतना समय लगा, अन्यथा ये चुटकी में आपका सवाल बन जाएगा, देखते ही सवाल का आंसर आएगा। अगला प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ अक्षर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखिए जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है उसी प्रकार से आगे जो है कि आपको बताना है। बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्थान पता होना चाहिए, जैसे कि ए का स्थान क्या होता है, अल्फाबेट में 1 होता है, बी का क्या होता है, बी का 2 होता है, सी का क्या होता है, 3 होता है, डी का क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पर साइड में शो कर रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के याद कर लीजिए। अगर इसको याद कर लीजिएगा तो इस प्रकार का सवाल बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा आपको। बात समझे। देखिए यहां से के से आपको पी की ओर चलना है, तो गिनती कीजिए। तो के बाद गिनती कीजिए LMNOP, यानी कि 5 संख्या यहां पर आगे बढ़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से यहां पर देख लीजिएगा पी से यू की तरफ चलिए, यहां पर भी देखिएगा तो 5 संख्या आगे बढ़ा हुआ है। पी से गिनती कीजिए, पी के बाद क्या होता है, QRSTU, 5 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से यहां से अब देखिए भी से आगे गिनती कीजिए आप सभी ए की तरफ, तो यहां पर देखिएगा आगे गिनती कीजिए, भी से आगे चलना है तो भी के बाद क्या होगा, WXYZ।
और ए, यानी कि यहाँ पर भी 5 बढ़ा हुआ है, क्योंकि जेड के बाद फिर से गिनती ए से शुरू हो जाता है। बात समझ गए। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ए से एफ की तरफ चलना है गिनती करके। तो ए से गिनती कीजिए, ए के बाद क्या आएगा, बी, सी, डी, ई, एफ, यानी कि 5 बढ़ा हुआ है, यानी कि 5 बढ़ा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर 5 बढ़ा देंगे। सीरीज हमको पता चल गया है कि 5 बढ़ा हुआ है। बात समझे। तो अब बी से 5 गिनती कीजिए आप सभी, सी, डी, ई, एफ, जी, तो जी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए फिर जी से आपको 5 गिनती करके आगे चलना है, तो एच, आई, जे, के, एल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिएगा एल से फिर गिनती करना है 5 आगे, तो एल के बाद क्या होता है, एम, एन, ओ, पी, क्यू हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्यू से आगे आपको गिनती करना है 5 अक्षर, क्योंकि यहाँ सब जगह 5 बढ़ा हुआ था, तो हम 5 बढ़ाते चल जा रहे हैं। तो क्यू के बाद क्या होता है, आर, एस, टी, यू, भी हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये सेक्शन आपको कहाँ दिखाई मिल रहा है, जी, एल, जी, एल, क्यू, भी, जी, एल, क्यू, भी, ऑप्शन में सी में। तो ऑप्शन में सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझे, यानी कि जिस प्रकार से ये संबंधित है इससे, देख लीजिए 5 आगे बढ़ा है, तो उसी प्रकार से हम भी 5 आगे बढ़ा दिए। आज की सेशन को सबसे पहले आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड के लिए जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहा था वो क्लासेस अभी भी चल रहा है, तो जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टू द पॉइंट सारा चीज पढ़ाया गया है। कम समय में आप परफेक्ट तैयारी कर लीजिएगा। अगर तैयारी नहीं हो पाया है, कहीं भी कसर है, तो आप सिर्फ फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 कोर्स अवेलेबल है, टारगेट भी है प्लस में फुल है, जिसमें भी आपको ज्वाइन करना है ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिएगा। टू द पॉइंट सारा चीज आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जाइए तैयारी कीजिए, कम समय में बेहतर तैयारी आपका हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, नहीं था प्ले स्टोर पर जाके वहां से आप युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए अगला संख्या देखिएगा आप सभी। संख्यात्मक समूह का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। यहां पर देखिए 31 - 5 दिया है, 43 - 7, 49 - 8 और उसके बाद 53 - 6 दिया है। देखिए इसको इस प्रकार से बना सकते हैं आपसे बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये पैटर्न आपको पता आना चाहिए। यहाँ पर 5 गुना 6 कीजिएगा तो 6 पंचे 30 होता है, और 30 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 31 हो जाता है। बात समझे। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर फिर क्या कीजिए आप सभी, 7 गुना 6 कीजिए। देखिए ये 5 था तो हम अपने से 6 से गुना किए हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ 7 है तो 7 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 42 में 1 जोड़ देंगे तो ये 43 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर रूल फॉलो किया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 दिया है, 8 गुना 6 करेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 के 48 हो जाएगा, और 48 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि हमको 6 से गुना करना है, प्लस में 1 प्लस करते चलना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे आइएगा तो यहाँ पर 9 दिया गया है, और 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 छक्के 54 होता है, और 54 प्लस 1 करेंगे तो ये 55 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 53 दिया हुआ है। तो यानी कि यही संख्या यहाँ पर क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको पता करते चलना था। चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सेशन को आप सभी लाइक करते चलिएगा, और सेशन कैसा लग रहा है आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक आपको दिया गया है पद जो कि आपको बताना है, जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो बेल्जियम ये इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो भारत की राजधानी कहाँ पे है, दिल्ली में है, तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है, ब्रुसेल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, ब्रुसेल राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इस सवाल का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है और उसके बाद अल्फ़ाबेट आपको दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट सीरीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखिए इसको। देखिए जैसे कि एक सीरीज में आपको डी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपको जी दिया हुआ है, उसके बाद जे है, उसके बाद एम है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बनाने का तरीका देख लीजिए क्योंकि समझिएगा सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो एक सीरीज में सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ आगे संख्या बढ़ा हुआ है। अगर डी से आप सभी जी की तरफ जाइएगा तो डी का स्थान होता है 4 और जी का स्थान होता है 7, तो यहाँ पर 3 का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 का अंतर है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 का अंतर है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जे से एम की तरफ गिनती कीजिए तो 3 बढ़ेगा। तो आगे भी अगर हम 3 बढ़ाते हैं तो एम के बाद अगर 3 गिनती करते हैं तो एम के बाद क्या होता है, एन ओ पी हो जाएगा। यहाँ पे एम के बाद कौन सा लेटर हो जाएगा, पी हो जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी। उसके बाद यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, अब संख्या को गिनती कीजिए आप सभी। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, पहले लिख लीजिए, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है। अब देखिए इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए अंतर कीजिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा।
4 गुना 2 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 गुना 2 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। उसके बाद ये सीरीज फॉलो हो गया। अब लास्ट वाला सीरीज लीजिए जो एफ वाला दिया हुआ है, तो एफ है, उसके बाद आई है, उसके बाद एल है, उसके बाद जो है कि ओ दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिएगा तो 3 3 बढ़ा हुआ है। एफ से गिनती कीजिए आई की तरफ, तो यहाँ पर 3 का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। देखिए एल के बाद क्या होता है, एम होता है, एन होता है, ओ होता है, 3 बढ़ा हुआ है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, अब 3 बढ़ा देंगे। तो ओ से अगर 3 को गिनती कीजिएगा तो यहाँ पर आर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या आया, P32R, P32R देखिए कहीं देखने के लिए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर में है। बात समझे आप सभी। अब देखिए अगला प्रश्न कि रमेश दक्षिण की ओर, ये डायरेक्शन का सवाल है, दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, फिर वो 20 मीटर चला, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, फिर 25 मीटर चला, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ा, फिर 15 मीटर चला और प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। देखिए ऐसा सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि ये देख लीजिएगा, ये पूरा डायरेक्शन है। अच्छा, इसको हम सभी क्या कहते हैं, इधर आपका उत्तर होता है यानी कि नॉर्थ, इधर क्या होता है साउथ होता है, इधर क्या होता है ईस्ट यानी कि पूरब होता है, और इधर क्या होता है वेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि इसको हम सिर्फ पश्चिम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अब आपको दायां बायां पता होना चाहिए। देखिए इधर जो है उत्तर का दायां होता है, बात समझिए, इधर उत्तर का दायां और इधर उत्तर का बायां होता है, बात समझिए, बायां होता है। अब इसका देखिए, इसका बायां आपका ऊपर हो जाएगा और इसका दायां आपका नीचे हो जाएगा, इसका दायां नीचे हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब इसको पलटा दीजिए और इसको पलटा दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, दक्षिण का जो बायां होगा, ये साइड दक्षिण का बायां होगा और ये साइड दक्षिण का दायां होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है उत्तर की तरफ जाइएगा तो ये आपका दायां होगा पश्चिम का, और इधर जो हो जाएगा वो बायां हो जाएगा। बात समझे आप सभी। ये आपका पूरा डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए, तब सवाल को बना पाइएगा। इसको हटका देते हैं हम, उसके बाद फिर सवाल बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए यहीं पर बनाते हैं। क्या बोला, रमेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। तो रमेश को लेते हैं हम और दक्षिण की ओर इसको 25 मीटर चलाते हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर 25 मीटर इसको हम चला दिए। ठीक है, उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ा है। तो देखिए दक्षिण का बायां कहाँ पर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दक्षिण का बायां देखिए ये साइड गया है, तो हमको भी ये साइड चलना होगा। ये देखिए कितना मीटर चला है, बाईं ओर 20 मीटर चला है, 20 मीटर चला है तो 20 मीटर इसको चला दिए। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो अब देखिए पूरब का बायां किधर है, तो पूरब का बायां आपको बताया है कि ये आपका बायां ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि ये पूरब की ओर चल रहा है। तो पूरब की ओर चल रहा है तो इसको बायां अगर मुड़ाते हैं और इसको 25 मीटर चलाते हैं तो ये 25 मीटर चला है। ठीक है, बात समझ लीजिए आप सभी। अब मुख किस ओर, उत्तर की ओर है। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो अब देखिए उत्तर का दायां किधर है, उत्तर का दायां आपका इधर जाएगा यानी कि पूरब की तरफ जाएगा। तो इधर हम चलाते हैं इसको, कितना मीटर चलेगा, ये 15 मीटर चलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना, 15 मीटर चलेगा। अब ये चल चुका है। अब जो है प्रारंभिक बिंदु से ये कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु ये था, ये वाला प्रारंभिक बिंदु था, और यहाँ पर अभी है, मुख है पूरब की ओर। तो ये दिशा तो इसका पूर्व होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, दिशा पूर्व हो गया। पर दूरी की बात किया जाए तो देख लीजिएगा, इधर 15 मीटर और इधर ये 20 मीटर चला है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप सभी, ये वाला 20 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, तो इसका भी दूरी 20 मीटर होगा और प्लस 15 मीटर इधर होगा। तो 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 35 मीटर होगा। और किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे आप सभी सवाल को। बिल्कुल, सबसे पहले इसमें आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन पता होगा तो आराम से सवाल बना लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बताइएगा, कैलेंडर तिथि से संबंधित है तो शब्दकोश किससे संबंधित है। तो देखिए कैलेंडर में हम सभी तिथि देखते हैं, तो शब्दकोश में आपका शब्द को देखते हैं, तो शब्द होता है, डी राइट आंसर होगा। यहां पर देखिएगा अगला सवाल, यदि ये कोड इससे संबंधित है, ये कोड इससे संबंधित है, तो इसका कोड जो क्या होगा, बात समझिए। जैसे कि 7 के लिए P है, 3 के लिए U है, 4 के लिए R है, 2 के लिए C है, 9 के लिए H है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो अब ये संख्या को आप भी खोजिए। देखिए 7 के लिए क्या लिखा गया है, 7 के लिए P है,
तो 7 के लिए हम P लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 के लिए खोजिए, 4 के लिए क्या है, तो 4 के लिए यहाँ पर R दिया हुआ है, तो R हो गया। उसके बाद 5 है, तो 5 पहले खोजिए, 5 कहाँ पर है, देखिए 5 यहाँ पर है, 5 ये, तो 5 के लिए क्या है, 5 के लिए O है, तो O यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए 2 को ढूंढिए, 2 कहाँ है, 2 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए क्या है, 2 के लिए C दिया हुआ है, तो C को यहाँ लिखिए। उसके बाद देख लीजिएगा 6 आपका यहाँ दिया हुआ है, तो 6 के लिए E है, तो 6 के लिए E हो गया। उसके बाद 8 है, 8 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो 8 के लिए S है, 8 के लिए S है, फिर 8 के लिए AC होगा। तो देख लीजिएगा ये कहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन में, यानी कि PROCESS ऑप्शन नंबर D में देखने के लिए मिल रहा है। तो D इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात समझे आप सभी, क्या करना था, जिस प्रकार से संबंध इससे इसका था, जिस प्रकार से इसका इससे संबंध था, उसी प्रकार से ये दोनों में से आपको ढूंढ के इसका संबंध बताना था। चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक चालू घड़ी में सुबह 9 बजे दोपहर 2 बजे का समय दिखाने के लिए घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण दिखाएगी। अब समझिएगा, एक आपका घड़ी है, ध्यान दीजिएगा, ये घड़ी आप देख रहे हैं, यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है। तो जो एक गोल घड़ी होता है ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। और एक गोल घड़ी में कितने घंटा होता है, 12 घंटा होता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटा बराबर 360 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। या कह सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर 12 घंटा होता है, तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि लगभग 30 डिग्री हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा 1 घंटा बराबर। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हैं कि 1 घंटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ समझिए 9 बजे और 2 बजे के बीच में आपको बताना है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले 9 से आपको 2 बजे तक जाना होगा कि कितना घंटा होता है। तो 9 के बाद क्या होता है, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि 5 घंटा होगा। 5 घंटा का अंतर है, तो 5 घंटा गुना 30 कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 150। बात समझे आप सभी, बिल्कुल आराम से बना लीजिएगा, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए अगला सवाल देखिए। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आने वाली है। डायरेक्ट अंतर करना शुरू कीजिए। 117 दिया हुआ है, उसके बाद 98 है, उसके बाद 80 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, 47 है, उसके बाद 32 दिया हुआ है। बात समझिएगा आप सभी, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन। इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए आपको बताए हैं कि सबसे पहले अंतर कीजिए, अंतर से नहीं होता है तो गुना कीजिए, गुना से नहीं तो डिवाइड कीजिए, भाग कीजिए, सब चीज़ करके देखिए। तो हम पहले अंतर करके देखते हैं, कितने का अंतर है, यहाँ पे 19 का अंतर है, 19 का अंतर है। उसी प्रकार से 98 में 80 को माइनस करके देखते हैं, तो यहाँ पर 18 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार से आगे अगर अंतर करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 का अंतर आया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 19 और 18 में यानी कि 1 का अंतर आया है, तो यहाँ पर भी हम 1 का अंतर करके देखते हैं, यानी कि 1 यहाँ से कम करेंगे तो यानी कि 17 इससे हमको कम करना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 19 था, 18 था, तो अब 17 यहाँ पर होना चाहिए। तो 80 में अगर 17 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 63 आता है, -17 करते हैं। उसी प्रकार से अब यहाँ पर एक और माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पर 16 होना चाहिए, यानी कि हमको यहाँ पर 16 माइनस करना है। तो देखिए 63 में 16 माइनस करके देखिए आता है 47, तो बिल्कुल 47 आ रहा है 63 में अगर 16 माइनस कीजिएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर 15 माइनस कीजिए। आप सभी यहाँ पर समझना होगा चीज़ें, तभी बनेगा। देखिए अब 47 में 15 को माइनस कीजिए तो 32 आता है, बिल्कुल 32 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 63 ही करेक्ट आंसर होता, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अन्यथा ये 4 ऑप्शन को यहाँ धर के आप भी बना सकते थे, बट ये हम आपको बताने के लिए बनाए। बात समझे, चीज़ें क्लियर हैं? तो चलिए अब यहाँ से आपका रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आपका मैथमेटिक्स शुरू होगा, और ये मैथमेटिक्स हम नहीं पढ़ाएंगे, ये आपको दूसरे सर पढ़ाने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप सबको बताना है कि आज का सेशन आपको रीजनिंग का प्लस में मैथमेटिक्स का कैसा लगा, और आगे आपको किस प्रकार का सवाल चाहिए ये भी आप हमको बताइएगा। तो चलिए आप सभी मैथ का क्लास कीजिए। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है कि 45 - 3 गुने 4 का 6 + 12/3 गुना 6 - 4 गुना 5 ब्रैकेट बंद +6 का मान ज्ञात करना है। इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रश्न दिया रहता है उसको हल करते हैं। और ब्रैकेट में भी देखिए, आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे,
बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड मास में B से होता ब्रैकेट, O से होता ऑफ ब्रैकेट, O से होता ऑफ, D से होता डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। जो सबसे पहला जो हल करते हैं वो हम लोग करते हैं ब्रैकेट का। तो हमारा ब्रैकेट में दिया गया सबसे पहला ये, इसको हल करेंगे। उसके बाद हमारा ऑफ, क्या होता है ऑफ, ऑफ मतलब हिंदी में बोले तो का, इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का लिखा, का मतलब होता है गुना। तो चलिए हल करते हैं। पहले लिखते हैं 45 - 3 गुना, ब्रैकेट में ही अभी रहने देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का जो भी इसमें दिया गया है इक्वेशन उसको हल करेंगे। तो 4 का मतलब गुना 6 प्लस और 12 या भागा है 3, तो 12 भागा का मतलब आपका होता है बटे, बटे में 3 कर देंगे, गुना में करेंगे 6 माइनस, अब ये दोनों गुना है तो इसको गुना में कर देंगे, तो 4 × 5 = 20, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस में 6। अब यहाँ से हल करेंगे, इसको कटाएंगे तो 3 से किसको कटाएंगे, 3 दूनी 6 कट जाएगा। अब देखिए 6 × 4 = 24, ये आपका 45 - 3 गुना में, तो गुना में रखेंगे ब्रैकेट में 6 × 4 = 24 प्लस और ये 12 × 2, 12 दूना 24 हो जाएगा और माइनस, ये माइनस है और यहाँ से आपका है 20, ब्रैकेट बंद प्लस में 6। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ उसको हल कर लेंगे। अब देखिए 45 - 3 गुना, अब देखिए 24 और ये 24 दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48, 48 और माइनस में कर देंगे आपका 20, प्लस में है आपका 6। अब देखिए 45 माइनस ये 3 एक्स नहीं है, ये गुना में है। अब इसके अंदर का जो भी हल कर लेंगे, कितना 48 में से अगर 20 चल जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ इधर कर लेते हैं हल, 48 में से आपका 20 जाएगा तो 8, इधर से और इधर से 2, 28 बचेगा, यहाँ 28 लिखेंगे, प्लस का करेंगे 6। अब ये गुना में, इसको गुना कर लेंगे, 3 से गुना करेंगे 8 में, 3 × 8 = 24, बचा कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 8, सॉरी यहाँ 3 दूनी 6 24 ना होगा, इसको मिटा लेते हैं। 3 × 8 = 24 होगा यहाँ, और 3 दूनी 6 2 8 84 हो गया, माइनस का 84 और यहाँ 45 और प्लस में 6, प्लस को एक तरफ जोड़ते हैं और माइनस को एक तरफ जोड़ते हैं। ये प्लस में 45 है और ये प्लस में 6, 45 और 6 हो जाएगा आपका 51 और माइनस में आपका 84। इसको जब घटाएंगे तो 84 में घटा देंगे आपका 51, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 8 में से 5 जाएगा तो 3, लेकिन बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न यहाँ है कि 33 मीटर पटुआ बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो यहाँ लिखा 36 मीटर पटुआ बेचने पर दुकानदार को 12 मीटर पटुए के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सब इस तरह जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप निकालेंगे कि 1 मीटर पटुआ बेचने पर हमको 1 रुपया मिलता है, 1 मीटर पटुआ का दाम 1 रुपया है, तो हमारा पास 36 मीटर है, तो 36 मीटर SP, 36 मीटर पटुआ का SP कितना हो जाएगा, तो 36 रुपया हो जाएगा, ये हो गया आपका SP। अब लिखा 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो 12 मीटर का आपका लाभ कितना हो जाएगा, 12 मीटर का आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास 12 रुपया। तो देखिए आपका SP हो गया 36 रुपया और लाभ हो गया आपके 12 रुपया। तो CP क्या होता है, तो CP आप निकालते हैं कि SP माइनस में प्रॉफिट, SP है आपका जा करके 36 माइनस प्रॉफिट आपका कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ से जब घटाइएगा तो आपका कितना आएगा 24 आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 3 में से जाएगा तो 2, 12 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से निकालना है क्या लाभ, उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ हमारा कितना हो रहा है 12 रुपया, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100, अब बटे में होता है आपका क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस। तो लाभ आपका है 12 गुना 100, CP आपका कितना निकला, तो ये है आपका जाकर के CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्या है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कर देंगे 24, कटाएंगे तो 12 दूना 24 कटाएंगे 2 से इसको कटाएंगे 5 दूनी 10 और 1 0 आएगा, यानी कि आपका कह सकते हैं कि 50%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, A और B किसी कारोबारी में क्रमशः 3000 रुपया और 24 रुपया निवेश करते हैं, यदि 1 वर्ष के बाद 720 रुपया की उसको हानि होती है तो B को कितनी हानि होगी। देखिए A और B लेंगे, A और B के बीच देख लेंगे रेशियो, ये आपका है पार्टनरशिप यानी साझेदारी का, किसका
साझेदारी का सवाल है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप। ए का देखिए कितना पैसा लगा रहा है, 3000 रुपया लगा रहा है, 3000 रुपया, और बोल रहा है 1 वर्ष। 1 वर्ष में आप समय लिखें या भी ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं समय 12 महीने का। अनुपात बी लगा रहा है आपका 2400 रुपया, कितने समय के लिए, ये 12 वर्ष के लिए। यहाँ से हमका रेशियो निकल जाएगा, यानी कि हम कितना, हमारा यहाँ से जो निकल जाएगा प्रॉफिट का, ये जो रेशियो निकलेगा प्रॉफिट का, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो इधर भी कट जाएगा। अब कटाएंगे, देखिए 12 से 12 कट जाएगा। अब इसको कटाएंगे हम कितना से, 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ से जो 5:4 आया ये हमारा प्रॉफिट का आएगा या तो हानि का आएगा। अगर यहाँ हानि दिया गया है तो रेशियो ये हानि का आएगा, अगर यहाँ लाभ दिया रहेगा तो रेशियो हमारा लाभ का आएगा। तो हानि 5 और 4 कितना हो गया, 9, यही 9 रेशियो बराबर जो दिया गया है हमारे पास 720 रुपया। एक रेशियो हमको यहाँ एक अनुपात निकालना है, तो 720 बटे में 9 करेंगे, 9 से कटाएंगे तो 9 ठी 72, 8 और 0 तो 0 आएगा। इसका मतलब कि एक रेशियो हमारा 80 आ गया। बोल रहा है बी की हानि कितनी होगी, तो बी का रेशियो कितना आया 4, तो इसका हानि भी कितना हो गया 4 अनुपात में। तो अनुपात हम 4 निकालेंगे, तो 1 बराबर 80, तो 4 बराबर 80 गुना 4, 8 चौक 32, यानी कि 720 रुपया आ गया। ये वाला जो तरीका है सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसका और भी सारे तरीका होते हैं, जो हमारा सबसे बेस्ट लगा वो हमने आपको बताया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 320। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि 12% का 4% का 7% का 2 गुना 10 पे पावर 6 का मान कितना होगा। अब देखिए इस प्रकार का ये भी इजी सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ परसेंटेज दे दिया गया है। 12% का मतलब होता है कि बटे में 100, बटे में 100 कर दीजिए, गुना यहाँ भी 4% बटे में 100 कर देंगे, गुना यहाँ भी 7% है, मतलब 7 बटे में 100, और का मतलब तब जान लीजिए गुना 2 गुना 10 पे पावर 6 को हम लिख लेते हैं 6 शून्य 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कटा दीजिए, आप क्रॉस में आप जानते हैं कि गुना में कोना कोनी कटता है, तो यहाँ भी नीचे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 6 का 6 जीरो आपका कट गया। अब बच गया क्या, आपका जो भी अंक बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुना में 4 गुना में 7 और गुना में 2, सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 12 चौक 48 हो गया, और 7 दूनी 14। अब यहाँ से टेबल से भी इसको गुना कर सकते हैं, या तो आप बेसिक तरीका जो होता है इसका 48 गुना 14 यहाँ से भी कर सकते हैं। 4 8 32 के 2, 3 बचा, 4 चौक 16 3 19, और 8 एकम 8 और 4 एकम 4, यहाँ से भी कर सकते हैं। 2 एकम 2 2 हो गया, और 9 8 17 का 7 बचा 1, 5 और 1 6, यानी 672 हो गया। आप यहाँ से भी गुना कर सकते थे। 14 टी बलोतल से के 2 कितना बचा 11, और 14 चौकी 56 और 11, 56 11 करेंगे तो 67, जो कि 672 आ गया, जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका एज का। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में है, तथा 5 वर्ष बाद वे 5 और 6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है। इस प्रकार का प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दें, एसएससी का एग्ज़ाम दें, या टीचर का एग्ज़ाम दें, या बिहार में किसी भी एक का एग्ज़ाम दें, चाहे वो इंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, सारे में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका 2 तरीका हम आपको बताएंगे। ए और ये बी दिया है, इसको रेशियो में ले लीजिए, ए और बी का रेशियो कितना दिया है, 4:5, इसको x मान लीजिए 4x, और यहाँ से 5x कर दीजिए। ए का मान कितना दिया है 4x, और यहाँ दिया है आपका जाकर के 5x। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, और यहाँ भी 5 आपको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद हमारा रेशियो कितना आ रहा है 5:6। अब यहाँ से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कोना कोनी मल्टीप्लाई कर देना बराबर में, 6 चौक 24x प्लस 6 पंचे 30 बराबर 5 25x प्लस 5 25 हो गया। अब देखिए जो बड़ा मान छोटा मान बड़े मान की तरफ लेके जाते हैं, तो देखिए यहाँ 24x और यहाँ 25x, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25x माइनस में 24x बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो 30 माइनस 25, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आ गया 5। पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितना, ए का मान कितना 4x, कितना है ए का मान है आपका 4x, तो कर देंगे 4 गुना
5, तो हमारा आ जाएगा 20 वर्ष। क्या आ जाएगा? 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है आप यहाँ भी देख सकते हैं, इतने को हम हल कर देंगे हम इसको। ये ए है और ये बी रेशियो दिया है। आयु का अनुपात कितना है? 4:5। अब बोल रहा है 5 वर्ष के बाद वो 5:6 के अनुपात में हो जाएगा। इसको नीचे लिख दीजिए 5:6। अब 5 वर्ष के बाद बोल रहा है तो यहाँ भी नीचे 5 लिखिए और यहाँ भी 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किसने? 6 चौक 24 और 5 25, दोनों का डिफरेंट लेना, अंतर लेना। 24 और 25 का अनुपात कितना अंतर आ गया? 1 बराबर। अब देखिए यहाँ से 5 25 और 6 पंचे 30, यहाँ भी अंतर लेना। 25 और 30 का अंतर कितना आ गया? 5। 1:5 आ गया। अब हमको बताना ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान रेशियो कितना? 4 है, तो अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 5 यानी कि 20 वर्ष। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ये आपका बेसिक तरीका हुआ और ये आपका ट्रिक हुआ, जिसको आप हल कर सकते हैं। तो 20 का क्या हो गया? राइट आंसर। अगला प्रश्न कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये भी आसान है। साधारण ब्याज यानी कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर फार्मूला होता है P × R × T और बाय 100। यहाँ पे P आपका हो गया मूलधन, R से हो गया आपका रेट और T से हो गया टाइम। आपका दिया गया है कितना? मूलधन दिया है 5,000, 5,000 लिख दीजिए। रेट आपका दिया गया है आपका 8%, 8% लिख दीजिए। समय दिया गया आपका 3 वर्ष, 3 लिख दीजिए। और बाय आपको कितना करना है? यानी बटे 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट कर दीजिए। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 50 × 8 और गुना में 3। अब इसको जब हल करेंगे तो 8 × 24 और गुना में 50। जब भी जीरो आए तो उसको टेंशन नहीं लेना, 5 से मल्टीप्लाई करना। 5 × 20 के 0, बाकी रल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 और 1 जीरो का 1 जीरो इसमें लगा दिए। कितना आ गया? 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए? आप लोग सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, इतना तो बेसिक आप लोग सब जानते होंगे कि टोटल उसने 124 रन बनाए हैं, जिसमें से उसने 6 चौके और 10 छक्के लगाए हैं। आप जानते हैं कि एक चौके 4 रन के बराबर होता है, तो 6 चौके है तो 6 चौक 24 रन हो गया, प्लस 10 छक्के, एक छक्के होता है 6 रन, तो 10 छक्के 10 × 6 कर देंगे। यहाँ से हल करेंगे तो 24 और यहाँ से हल करेंगे तो 60। 24 और 60 टोटल हो गया आपका जाकर के 84। 84 रन उन्होंने छक्के और चौके लगा कर लिए। कुल रन जो उसका था, कुल रन बनाए थे 124 और 84 रन उन्होंने छक्के चौके लगा के मारे, मतलब रन बनाए। अब बताना कि 2 विकेट के बीच दौड़कर कितने रन बनाए। अगर छक्के चौके घटा देंगे तो क्या बचेगा? दौड़कर रन बनाएंगे, देखते हैं कितना होता है दौड़कर रन। तो 124 में से अब आप 84 घटा दीजिए तो यहाँ से कितना निकलेगा? 0 और 12 में से 8 जगह तो 4 बचेगा, यानी कि 40 रन उन्होंने दौड़ के बनाए। वही बोल रहा है कि उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए। तो दौड़कर बनाए गए 40। कुल रन कितना है? कुल में निकालते हैं, कुल है आपका जाकर के 124% के लिए 100 से गुना। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं, नहीं कुछ जा रहा है तो 4 से तो कट ही रहा है, 4 से इसको कटा सकते हैं। 4 × 40 और 4 × 12, 4 × 4। अब यहाँ से जब हल करेंगे तो यहाँ से हमारा मान कितना आ गया? ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 10, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आपका 1000 बटे में हो जाएगा 31। जब इसको भागा देंगे तो कितना आएगा? इसको भागा देंगे, ये 30 है तो कितना बार में खाएगा? ये 33, 31 है, 31 से खिलाएंगे तो 3 बार में। 31 या कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 31 × 3 करेंगे तो 93 हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास? 7, 7 70 हो जाएगा। तो 31 दूना 62, बचा हमारे पास 8 और 8 यहाँ दे देंगे और हो जाएगा आपका 31। इतना प्रतिशत हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग हल करके कमेंट में आंसर जरूर लिखें। अगला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी आपको बताना है। ये सारे जो आपका ऑप्शन दिया गया किलोमीटर में है। आप लोग जान रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे
समय, चाल बराबर आपका दूरी बटे समय। आपका दूरी दिया गया और समय भी दिया गया, तो दूरी मीटर में और समय आपका मिनट में, इसको आप सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो टोटल दूरी कितना है 1600 मीटर और समय आपका दिया गया कितना 4 मिनट, इसको सेकेंड में बदल लीजिए। सेकेंड में बदलेंगे तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के सेकेंड में। ये आपका जो मान आया ये आपका मीटर पर सेकेंड में आया। आप इसको आप कटा सकते हैं 0 से 0, 4 से इसको कटाएंगे 4 चौक 16, यानी कि ऊपर आ गया 40/6। आपका यहाँ से मान आ गया 40/6 मीटर पर सेकेंड। एक आपको यहाँ फार्मूला हम बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर आपका मीटर पर सेकेंड है, अगर आपको किलोमीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको 18/5 से गुना करना होगा। 18/5 से आप गुना करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा आंसर। अगर दूसरा पॉइंट, अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको 5/18 से आपको गुना करना होगा। सिंपल तरीका है। अगर आपको छोटे यानी मीटर पर सेकेंड आपका छोटा मान हुआ, छोटे मान से अगर बड़े मान में जाना है तो ऊपर में आपका बड़ा मान रखना है, नीचे में छोटा मान। अगर बड़े मान से छोटे मान में जाना है तो नीचे अगर हर आपका बड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि छोटा मान आएगा। तो यहाँ भी आपका दिया गया है 40/6, ये मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। आप इसको कटा सकते हैं, 6 × 18 3, 5 से इसको कटाएंगे 5 × 8 40, तो 8 × 3 आपका आ गया 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया, तो लाभ प्रतिशत। यहाँ ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है समझिए। क्रय मूल्य मतलब जिस दाम पर हमने किसी चीज़ को खरीदा, मान लिया हमने टीवी खरीदा 80 रुपया में। ऊपरी व्यय का मतलब मान लिया हमारा घर बहुत दूर है, वहाँ से हमको भाड़ा लाने में हमको 20 रुपया लग गया, तो ये जो मान जुटेगा ये आपका क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो क्रय मूल्य यानी कि CP, क्रय मूल्य है आपका 80 रुपया। ऊपरी व्यय आपका क्रय मूल्य में ही जुटेगा और ये आपका कॉस्ट में ही जोड़ा जाएगा, तो जोड़ेंगे इसमें 20, तो टोटल आपका कितना हो गया 100 रुपया हो गया क्रय मूल्य। आप बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य मतलब कि आपका SP यानी सेलिंग प्राइस आपका 120 है, तो SP कितना हो गया 120। आपको निकालना कि लाभ प्रतिशत, तब फिर भी देख रहे हैं आप 80 में खरीदे, 20 रुपया आप ऊपरी व्यय यानी भाड़ा दिए, टोटल आपको 100 रुपया पड़ गया, तब फिर भी आप बेच रहे हैं कितना में 120 में, तो फिर भी आपको लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ हमारा कितना हो रहा है 100 से कितना ज़्यादा 20 लाभ गुना होता है 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना 100 था, तो इसलिए 100 से 100 कट गया, कितना लाभ हो गया 20%, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको यहाँ सक्सेसिव केस लगाना है। सक्सेसिव केस से आपका 2 वर्ष का CI कितना निकलेगा, पहले वर्ष का 4, फिर 4%, फिर इन दोनों का 4 × 4 का प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100 आ जाएगा, और ये आपका टोटल किस में निकलेगा प्रतिशत में निकलेगा। तो यहाँ से जोड़िए 4 और 4 हो जाएगा आपका 8 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना, 4 चौक 16 बटे में 100। अब इसको हम कर लेंगे हल, तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट प्लस यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.16, इतना प्रतिशत हो गया। अब इसको जब जोड़ लीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8.16%। ये 2 साल का आपका निकला CI, क्या निकला CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपका ये तो 2 साल का निकला 4%, आपको 500 रुपये का निकालना है। वही बोला गया ना 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब CI निकालना है आपको 500 का, ये आपका निकालें 4% की दर से कितना निकला 8.16%। अब 500 का निकालना है, 500 का करेंगे आपका 8.16% बटे में आपको करना है 100%, मतलब 100 आएगा। अब यहाँ भी आपका पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका जानते हैं कि 2 जीरो आएगा। अब कटा सकते हैं, 1 जीरो से 2 जीरो से ऊपर में 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको कटा सकते हैं, नीचे कटा सकते हैं आपका 20 बार 20 पंचे 100, फिर इसको 2 से कटा सकते हैं, 2 से कटाएंगे तो 10, 2 से कटाएंगे इसको तो 4, नहीं कटेगा ये, इसको देंगे 0, तब आ जाएगा 16 और यहाँ से 8 कट जाएगा, यानी कि ऊपर में आपका आ गया 408 बटे में 10। इसको जब पॉइंट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 40.8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर होगा।